हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम एक मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं और मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है और कौन से भाग का क्या कार्य होता है। जब ये नेत्र किसी भी प्रकार से इसके अंदर विकृति या दोष आ जाते हैं तो इसके निवारण के लिए हम क्या क्या उपाय, कौन कौन सी लेंसों का प्रयोग किया जाता है और इस नेत्र के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये 10th क्लास में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के नाम से एक टॉपिक है और इसमें सभी तरह की जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या जितना भी इसका कॉन्सेप्ट होगा, कंसेप्चुअल जितनी भी इसकी जानकारी होगी, उस जानकारी को हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे मानव नेत्र के अंतर्गत सबसे पहले आता है नेत्र गोलक। क्या आता है? नेत्र गोलक। नेत्र गोलक आता है। नेत्र गोलक कहते किसे हैं? जिस गोले के अंतर्गत, जिस गोले में नेत्र उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्र गोलक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं इसके अंदर कॉर्निया। क्या पढ़ते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया पढ़ते हैं। कॉर्निया के बाद में तीसरा पॉइंट हमारा आता है परितारिका। परितारिका और परितारिका के बाद आती है पुतली। पुतली के बाद में आता है एक अभिनेत्र लेंस पाया जाता है। कौन सा? अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस? अभिनेत्र लेंस पाया जाता है जो हमारी नेत्र के अंदर होता है। उसके बाद में छठवां पॉइंट है रेटिना। क्या? रेटिना। इन सब पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और हर प्रकार, जैसे कॉर्निया का क्या कार्य होता है, परितारिका का क्या कार्य होता है, पुतली का क्या कार्य होता है, अभिनेत्र लेंस का क्या कार्य होता है और रेटिना का क्या कार्य होता है। तो हमने आपसे बात की कि नेत्र गोलक किसे कहते हैं? जिस गोले के अंतर्गत, जिस गोले में नेत्र उपस्थित होता है उसे हम नेत्र गोलक कहते हैं। कॉर्निया किसे कहते हैं? जो हमारी आँख नेत्र होता है उस नेत्र की, इस नेत्र की ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, जो क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। एक मेम्ब्रेन, एक टेम्पर जैसा एक झिल्ली होती है, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। वह पतली झिल्ली जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जब ये कॉर्निया के बाद में दूसरा पॉइंट आता है परितारिका। इसको हम कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। और ये इसका कार्य क्या होता है? ये पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये कॉर्निया के पीछे होती है। कॉर्निया इससे मेम्ब्रेन होती है। हाँ, कॉर्निया जब नेत्रदान किया जाता है तो कॉर्निया का ही किया जाता है। नेत्रदान में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। जब ये परितारिका का कार्य क्या होता है? परितारिका का कार्य होता है पुतली के साइज को नियंत्रित करना। और ये क्या, इसकी अगर डेफिनेशन बोली जाए कि परितारिका किसे कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं कॉर्निया के पीछे और नेत्र के आगे उपस्थित पेशीय संरचना को क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। और ये परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? परितारिका करती है। परितारिका के 3 कलर होते हैं। एक तो ब्लैक होता है, एक ब्लू और एक ब्राउन। ब्लैक काला होता है, नीला होता है और भूरा। 3 कलर के परितारिका पाई जाती हैं। मानव नेत्र जो नेत्र के कलर का डिसाइड भी करती है, वो कौन करती है? परितारिका। अगला पॉइंट, जो परितारिका के मध्य एक रिक्त स्थान पाया जाता है उसे कहते हैं पुतली। परितारिका के मध्य एक रिक्त स्थान पाया जाता है, उसका नाम होता है पुतली। उसे हम क्या कहते हैं? पुतली। ये पुतली का कार्य क्या होता है? नेत्र में जाने वाले प्रकाश को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्या? नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है
नियंत्रित करती है। ये ज़्यादा प्रकाश अगर जाता है नियंत्रण का कार्य करती है। यदि प्रकाश नेत्र में ज़्यादा प्रवेश करता है तो वहाँ पर ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जब प्रकाश कम नेत्र में प्रवेश करता है तो ये फैल जाती है। अभिनेत्र लेंस, जब पुतली के आगे जाएंगे तो हमें एक अभिनेत्र लेंस मिलेगा और ये अभिनेत्र लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार उत्तल लेंस कार्य करता है उसी प्रकार ही अभिनेत्र लेंस कार्य करता है। अभिनेत्र लेंस जैसे उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक ही जगह इकट्ठा करने का कार्य करता है, उसी प्रकार ये अभिनेत्र लेंस भी उत्तल लेंस को उत्तल लेंस की तरह करता है। जो हमारे नेत्र के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उनकी जो सभी प्रकाश किरणों को एक ही जगह एकत्रित करके रेटिना पर पहुंचाने का, जहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है वहाँ इसका क्या बना लेता है, इमेज बन जाती है और वहीं पर जाकर ये सभी किरणों को एकत्रित करता है और रेटिना पर जाकर मानव नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है मानव नेत्र के अंतर्गत, वो होता है रेटिना पर। कहाँ होता है, रेटिना पर। जब ये प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर ये आगे पीछे बनने लग जाता है तो वहाँ पर हमारे नेत्र में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, विकृतियाँ आ जाती हैं। उसके लिए निवारण के लिए लेंसों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत हमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट सुस्पष्ट तरीके से क्या होती है, दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु हमें इसमें दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो प्रतिबिंब का निर्माण नेत्र में ये रेटिना से कहाँ बनने लग जाता है, पहले बनने लग जाता है। कहाँ लगता है, पहले बन जाता है। तो इसकी वजह से ये नेत्र के अंतर्गत क्या हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान के चलो ये हमारा नेत्र है और ये यहाँ पर रेटिना है। रेटिना पर ना बनकर ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पहले। ये प्रकाश की किरणें इसके अंतर्गत क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं और ये प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर ये पहले बन रहा है। इसीलिए इसी दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जब इसको निवारण के लिए हम क्या करते हैं, एक निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, उपचार के लिए जो इस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस अवतल लेंस से हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा, अवतल लेंस। जिससे क्या होगा, प्रकाश की किरणें जाएंगी और ये प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कर देंगी, इस अवतल लेंस के थ्रू कहाँ हो जाएगा, रेटिना पर इसका निर्माण हो जाएगा। प्रतिबिंब इमेज सही से बनने लग जाएगी और ये विकार दूर हो जाएगा। तो एक दोष तो था ये। दूसरा कौन सा था, दूर दृष्टि दोष। कौन सा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। इस दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दूर दृष्टि दोष के अंदर हमें दूर की वस्तु तो हमें क्या करती है, अच्छी तरह से हमें दिखाई देती है, सुस्पष्ट तरीके से दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए इस दोष को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखती है और पास, निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखती है। दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। तो जब इसको दूर दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेटिना, इसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो रेटिना से दूर होता है। रेटिना के पीछे इसका क्या हो जाता है, निर्माण होता है प्रतिबिंब का। इसलिए इस दोष को हम क्या कहते हैं, इस दूर दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, इसलिए प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के पीछे हो रहा है, इसलिए इस दोष को क्या कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। तीसरा दोष होता है, इसको निवारण के लिए हम दूर दृष्टि के दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सी लेंस का, उत्तल लेंस का। उपचार के लिए जो
लेंस का प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा एक दोष आता है जिसका नाम होता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष। इस जरा दृष्टि दोष के अंदर व्यक्ति को न तो दूर की दिखती है न ही पास की दिखती है, इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए हमें एक लेंस का प्रयोग करना होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष? जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, न तो पास की दिखती है, निकट की दिखती है, और ना ही दूर की वस्तु हमें इसमें दिखाई देती है। दोनों ही वस्तु यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। इसलिए इसके उपचार के लिए हम एक लेंस का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है डिफोकसी। कौन सा? डिफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। डिफोकसी लेंस का प्रयोग हुआ है। तो इसके निवारण से हम क्या कर सकते हैं, इसका जरा दृष्टि दोष को हम यहाँ से इसका उपचार किया जा सकता है, इस दोष का निवारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि नेत्र के अंतर्गत और क्या क्या होता है। जैसे मान के चलो नेत्र का जो व्यास होता है, नेत्र का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? इतना होता है। सही है। नेत्र के अगर एक नेत्र से देखा जाए तो कितने डिग्री का एंगल दिखता है हमें? 150 डिग्री, जबकि दोनों नेत्रों से हमें कितना दिखता है? 180 डिग्री हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो ये हमारे मानव नेत्र के बारे में था। हमने मानव नेत्र की नेत्र गोलक के बारे में पढ़ा कि नेत्र गोलक वह गोलक जिसके अंदर नेत्र उपस्थित होता है उसे हम नेत्र गोलक कहते हैं। उसके बाद में हमने कॉर्निया के बारे में पढ़ा कि जिससे प्रकाश नेत्र के अंतर्गत अंदर प्रवेश करता है वह झिल्ली, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। जब नेत्र दान किया जाता है तो कॉर्निया का दान किया जाता है। उसके बाद में हमने परतारिका को पढ़ा कि नेत्र के आगे और कॉर्निया के पीछे एक पेशीय संरचना होती है जो हमारे नेत्र के कलर का डिसाइड करती है, उसे हम परतारिका कहते हैं। और परतारिका के बाद में हमने पुतली को पढ़ा, जो परतारिका के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ये पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रण करने का कार्य करती है। जब प्रकाश अधिक मात्रा में नेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पर ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, और जब कम रह जाता है तो वहाँ पर ये फैल जाने का कार्य करती है। उसके बाद में हमने अभिनेत्र लेंस के बारे में पढ़ा। उस अभिनेत्र लेंस में ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और ये हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह रेटिना पर एकत्रित करने का कार्य भी करता है और वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस नेत्र के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसका नाम होता है कांचाभ द्रव। ये लेंस जिन पेशियों से जुड़ा होता है उन्हें पश्चिमाभी पेशी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो रेटिना पर होता है, और कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ठीक है। अब जैसे मान के चलो छोटा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, तो ये उल्टा होने के बाद में ये सीधा हमें कैसे दिखाई देता है? तो हमारी नेत्र के यहाँ से एक दृक् तंत्रिकाएं निकली होती हैं, वो ये दृक् तंत्रिका हमारे मैसेज ले जाने का कार्य करती है। नेत्र के मैसेजों को ले जाने का कार्य मस्तिष्क तक जाने का कार्य करती हैं, और मस्तिष्क इसकी क्या करता है? व्याख्या करता है, और ये वास्तविक और उल्टा और छोटा प्रतिबिंब होता है उसको क्या कर देता है? इस प्रतिबिंब को सीधा दिखाने का कार्य हमारा ब्रेन करता है। ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, और इसमें दोषों के बारे में पढ़ा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत हमें निकट की वस्तु सुस्पष्ट तरीके से दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसमें हमें उपचार के लिए हमने क्या किया? अवतल लेंस का प्रयोग किया। क्यों बनता है? क्योंकि ये दोष क्यों होता है? क्योंकि जब प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना से पहले होने लग जाता है तो इसलिए इसका निर्माण क्या हो जाता है? इसलिए ये निकट दृष्टि दोष होता है। और इसके निवारण के लिए हमने अवतल लेंस
का प्रयोग किया था। दूरदृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तु सुस्पष्ट तरीके से हमें दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु हमें उसमें दिखाई नहीं देती है। और इसके दूर करने का या निवारण के लिए हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया। इसमें क्या होता है, जब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होने लग जाता है, रेटिना के पीछे या दूर होता है, तो इसीलिए हम इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष के अंतर्गत न तो पास की वस्तु दिखाई देती है, न ही दूर की दिखाई देती है, दोनों ही वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसके निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। एक नेत्र से देखा जाए तो 150 डिग्री एंगल हम देख सकते हैं। दोनों नेत्रों के द्वारा देखने का जो क्षेत्र होता है 180 डिग्री एंगल तक हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था हमारा मानव नेत्र। और मानव नेत्र के बारे में जितनी भी जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। देखने के लिए थैंक यू।